Morning everyone. So as you know, today we are going to start from the next topic. लास्ट टर्न पर हमने स्टडी कर लिया था मीडिया थ्रू विच लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट। तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि वो मीडियम जो रिजिड होते हैं, जो हार्ड हैं, उनसे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपगेट करती हैं, क्योंकि उनको ऐसे मीडियम्स की नीड होती है जो हार्ड है, क्योंकि उनमें जो है वो क्रेस्ट और ट्रॉ का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा वो मीडिया जो सॉफ्ट होते हैं जैसे फ्लूइड्स, उनमें मोस्टली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही फॉर्म होती हैं, क्योंकि वो कंप्रेस और रेयरफाई ईजिली हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपने ऑसिलेशंस में भी स्टडी किया है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये टर्म्स हैं, डेफिनीशंस हैं जो वेव मोशन से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको वेव्स को एक्सप्लेन करना है या ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि क्या कहलाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप मेन हेडिंग लिखेंगे डेफिनीशंस रिलेटेड टू वेव मोशन, कुछ डेफिनीशंस हैं ये, और डायग्राम कौन सा बनाना होगा, जो सिंपल डायग्राम होता है जो अभी आपने ट्रांसवर्स वेव्स में बनाया था, दिस टाइप ऑफ डायग्राम। और ये डायग्राम कम से कम आप 2 ऑसिलेशंस तक बनाएं। ओके, तो 1 क्रस्ट स्ट्रॉ, दूसरी बार फिर से 1 क्रस्ट स्ट्रॉ, और ये जो कंप्लीट डायग्राम है, ये डायग्राम ही वेव मोशन का डायग्राम कहलाता है। किसी भी टाइप की वेव हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल हो, ट्रांसवर्स हो, दोनों में कॉमन एक ही डायग्राम आगे जाकर बनाया जाता है। तो इस डायग्राम में आपको कुछ टर्म्स शो भी करने होंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर या बड़ा बनाएं, जिससे कि जितने भी टर्म्स इसमें शो करने हैं वो आप शो करें और विजिबल हों। तो सपोज दैट जैसे सबसे पहला इसमें जो डेफिनेशन है, टर्म है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। तो वेव जो है वो मैक्सिमम कितना अपवर्ड्स मोशन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है, बल्कि वेव नहीं, पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के, वो कितना अपवर्ड्स मोशन कर रहे हैं मैक्सिमम, और कितना डाउनवर्ड्स मोशन कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक रोप को या स्ट्रिंग को हाथ में पकड़कर जर्क देते हैं, तो जो क्रेस्ट और ट्रॉ, जो पीक और वैली वाला स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें पार्टिकल्स कितना मैक्सिमम अप साइड जा सकते हैं और कितना डाउन साइड जा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इसमें आपको एक इंडिकेशन डायग्राम में भी देना पड़ेगा। तो एरो लगाकर आप यहाँ पर इस तरह से ये, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी आप ये एरो लगाकर इस पोर्शन को शो करेंगे कि दिस इज़ एम्पलीट्यूड। तो डेफिनीशन वाइज ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये डेफिनीशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो डेफिनीशन इज, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मेन पोजीशंस। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, तो एम्पलीट्यूड की भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। उसके अलावा एम्पलीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ बाय द सिंबल कैपिटल ए। एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट डेफिनीशन, ये भी ऑलरेडी आपको पता है, ऑसिलेशंस में आई भी थी ये डेफिनीशन, इट इज़ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मीन्स होता है कि टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट साइकिल, वाइब्रेशन, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो वन जो है वो क्रेस्ट और ट्रो को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वेव को, दैट इज़ नोन एज इट्स टाइम पीरियड। तो डेफिनीशन जो है डिपेंड्स ऑन यू, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ मीडियम completes one vibration to and fro about its mean position। टाइम पीरियड का जो सिंबल होता है, दैट इज़ ऑलवेज विथ कैपिटल टी। उसका सिंबल कैपिटल टी होता है। स्मॉल टी जो है वो टाइम इंस्टेंट का सिंबल होता है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर वेव कहाँ है। लेकिन एक कंप्लीट जो ऑसिलेशन होता है, उसका जो सिंबल होता है वो टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी होता है। यही डिफरेंस है टाइम इंस्टेंट और टाइम पीरियड के बीच में। तो सिंस इट इज़ टाइम, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट सेकेंड होती है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है आपका वेव मोशन से रिलेटेड,
वो है फ्रीक्वेंसी. सो टू रिप्रेजेंट दिस वंस अगेन आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि इसी डायग्राम से आपको समझ आएगा कि इसमें कहाँ पर है ये टर्म. डायग्राम प्रॉपर बनाइएगा, मीन्स ये जो डायरेक्शन है ये टाइम की है और ये जो डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट की है. ठीक है. तो इसमें अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एज यू ऑलरेडी नो, फ्रीक्वेंसी इज़ द अपोजिट ऑफ टाइम पीरियड, और यू कैन से इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है. तो टाइम पीरियड का मतलब होता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन में लगा टाइम. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड या यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं वेव के, दैट इज़ नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. तो 1 सेकेंड में हो सकता है किसी वेव ने 2 ऑसिलेशंस किए हों, किसी ने 3 किए हों. तो जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस हैं उतनी ही वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसके ऑसिलेशन कम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो एक डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, या फिर दूसरी डेफिनेशन हो सकती है जो फॉर्मूले से है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है, मैंने यहाँ वी बनाया है क्योंकि मुझे अवेलेबल नहीं था सिंबल. आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है जो इस तरह से बनाया जाता है. तो डेफिनेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. इससे बेटर होगा आप लिखें द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम. एंड फॉर्मूला इज न्यू इज इक्वल टू 1/T. और ऐसा यूनिट अगर रिलेशन से आप लिखना चाहें तो 1/T है तो पर सेकेंड होगी, लाइक दिस. या फिर जो इसकी प्रॉपर ऐसा यूनिट होती है वो हर्ट्ज से. उसको अगर आप लिखेंगे फुल वर्ड तो इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हर्ट्ज. शॉर्ट में इसको HZ लिख सकते हैं. तो इट्स ऐसा यूनिट इज़ हर्ट्ज. उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको प्रॉपरली एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, उसका सिंबल ओमेगा होता है, पता है आपको. तो ये ऑसिलेशंस में भी आपने स्टडी किया है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसका, अगर आप फार्मूले से बताते हैं तो ये 2π/T या 2π इसका फॉर्मूला होता है. तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2π एंड फ्रीक्वेंसी. 2π और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है. आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ 2π एंड टाइम पीरियड. और वैसे जो है अगर आप डिफाइन करें तो जो ये है एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम. क्योंकि जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 2π/T, तो 2π क्या है यहाँ पर एंगल, और T क्या है टाइम पीरियड. तो अगर एक टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करें तो 1 क्रेस्ट और 1 ट्रॉ में जितना टाइम लगा, तो ये इतना जो है वो टाइम पीरियड कहलाएगा. और इसमें कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ तक 180 का एंगल ट्रेस होगा, यहाँ तक फिर से 180 का एंगल ट्रेस होगा. तो पाई प्लस पाई मीन्स क्या हो जाएगा 2π. तो फेज़ कितनी चेंज हो रही है यहाँ पर 2π, और टाइम कितना लग रहा है टाइम पीरियड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज़, क्योंकि टाइम को जहाँ टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम रेट वर्ड यूज़ करते हैं. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज़ विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. और इसका जो रिलेशन है उसमें सिंबल का ध्यान रखिएगा, ओमेगा सिंबल बनाना है इस तरह से, इट इज़ 2π/T. फिर आती है इसकी SI यूनिट. तो SI यूनिट में एंगल की जो SI यूनिट होती है वो रेडियन, और टाइम की जो SI यूनिट है वो सेकेंड. तो इट्स SI यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड. ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ टर्म भी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, वेवलेंथ क्या होती है. फिर से सेम डायग्राम इज़ देयर. तो ये 2 ऑसिलेशंस वाला ही बनाना है. तो वेवलेंथ की भी 2 डेफिनेशन है. वेवलेंथ की एक डेफिनेशन तो ये होती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, कितना डिस्टेंस वेव कवर करती है, जितने टाइम में पार्टिकल 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है. तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो कितने टाइम में कर रहा है, तो आपको पता है 1 क्रस्ट और 1 ट्रॉ मिलाकर. तो अगर आप इसको डायग्राम में शो करें तो लगभग ये टाइम जो है, या स्टार्टिंग से यहाँ भी दिखा सकते थे, ये जो है ये क्या है टाइम पीरियड
जितना टाइम लगेगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन में। तो आप देख रहे हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है पार्टिकल को, उसमें जितना वेव डिस्टेंस कवर करती है, तो इट मीन्स कौन सा डिस्टेंस हुआ जो वेव कवर कर रही है, वन क्रेस्ट और वन ट्रॉ को मिलाकर जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वही कहलाता है वेवलेंथ। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच द पार्टिकल कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन अबाउट मीन पोजीशन। दूसरा और इजी, जो बेस्ट भी है, इजी डेफिनेशन भी है, वो ये है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रॉ। तो अगर आप यहाँ ना दिखाएं, या तो आप वन क्रस्ट और वन ट्रॉ को मिलाकर जितनी डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ लिख सकते हैं, या फिर जैसे वन ट्रॉ यहाँ बना, दूसरा यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, टू नेबरिंग ट्रॉज, या फिर दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस हुई, जैसे एक क्रस्ट यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी वेवलेंथ ही बोला जाता है। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रॉ, डिनोटेड बाई, जो उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, इट इज़ नोन एज लैम्डा, ये सिंबल है इसका। और जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो टर्म है इट इज़ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो फिर से एम्पलीट्यूड के जैसे ही इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। ओके, तो लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एसआई यूनिट इसकी होगी मीटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म आपका वेव नंबर। वेव नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, वेव नंबर होता है द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, कितनी वेव्स जो हैं यूनिट डिस्टेंस में, यानी कि लगभग 1 मीटर में कितनी, जितनी नंबर ऑफ वेव्स बनती हैं, दोज दैट इज़ नोन एज वेव नंबर। और वेव नंबर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन न्यू बार से करते हैं। तो अभी जो आपने फ्रीक्वेंसी का सिंबल बनाया था वो था न्यू, तो उसी के ऊपर बार लगा देंगे, वो बन जाएगा वेव नंबर का सिंबल। ओके, तो न्यू बार, तो न्यू बार जो है वो होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेव वेलोसिटी, यही लास्ट टर्म है। तो वेव वेलोसिटी जैसा कि क्लियर है कि वेव जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, प्रोपगेट करती है, वो स्पीड कहलाती है वेव वेलोसिटी। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, और ये डेरिवेशन किस हेडिंग से आता है वो ये दे रखा है, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। तो ये जो सिंबल्स हैं, वेव वेलोसिटी का वी होगा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होगा, और वेव लेंथ का सिंबल लैम्डा होगा। इनके बीच में आपको रिलेशन भी ड्राइव करना होगा। तो जो रिलेशन है वो इसी डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे। तो डेफिनेशन में लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ नोन एज इट्स वेव वेलोसिटी। जब इसको ड्राइव करेंगे तो आपको पता है वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला, चाहे वो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी हो, उसका फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसी से रिलेटेड ये वाला टर्म है जो हेडिंग नेक्स्ट लिखा है, डेफिनेशन से अलग है, सेपरेट हेडिंग है, लेकिन रिलेटेड इस वाले टॉपिक से है। तो रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव की जो वेलोसिटी है उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है। वेलोसिटी में डिस्टेंस और टाइम कौन से यूज़ होंगे, तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम यूज़ होंगे वन ऑसिलेशन वाले, वन वाइब्रेशन वाले। तो आपको पता है वन ऑसिलेशन में वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो वो लिखा है लैम्डा, और कितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ओके, तो पुटिंग द वैल्यूज़ इन बोथ द पोजीशंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टी। तो ये जो रिलेशन आया ये भी रिलेशन कहलाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड, तब तो ये है, ये टाइम पीरियड के टर्म्स में। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करना है तो आपको पता है कि 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो v इज़ इक्वल टू 1/t के प्लेस पे फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, तो रिलेशन बन जाएगा आपका v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये है मेन रिलेशन, और इन दोनों का यूज़ आगे न्यूमेरिकल्स में भी होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये जो डेरिवेशन है दिस इज़ ऑफ 3 लाइन्स ओनली, इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, वी नो से स्टार्ट करना है, और ये फॉर्मूला आगे यूज़ भी होगा। साइड में आप ये हिंट लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ तक के सारे टर्म्स और प्लस ये डेरिवेशन
प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्पीड आपको फाइंड करनी है ट्रांसवर्स वेव्स की दोनों तरह के मीडियम में, जैसे ट्रांसवर्स स्ट्रिंग्स में और सॉलिड्स में होती हैं, दोनों में फाइंड करेंगे, और प्लस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड का फॉर्मूला भी ड्राइव करना। ओके, थैंक यू।